हरे कृष्णा टू एवरीवन, जय नीप के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज अपने बातचीत करने वाले इंडिया के अंदर टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज की। इंडिया के अंदर करीबन 4000 से ऊपर कॉलेज है, जिसके अंदर से करीबन 3500 से ऊपर प्राइवेट कॉलेज है। उसमें से 10 ऐसे जो कॉलेज मैं छांट के लेके आया हूँ, जिसके अंदर आप जेईई मेंस के रैंक के बेसिस के ऊपर आप एडमिशन ले सकते हैं, और कुछ के जो क्राइटेरियाज है वो 75 से कम भी है और कईयों के मैंडेटरी है 75। तो आप देख लीजिएगा उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन बताऊंगा, किस क्राइटेरिया के ऊपर लेके आए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टॉप के कॉलेज हैं, मैंने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करे हैं। पहला क्राइटेरिया है प्लेसमेंट। तो सबसे जो मेन थिंकिंग है कि यार प्राइवेट कॉलेज है तो प्लेसमेंट देखूंगा सबसे पहले मैं। ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना आप फीस पे कर रहे हो उतना की इन्वेस्टमेंट लग रही है कि नहीं लग रही, फेमस है कि नहीं है अपने एरिया के अंदर। जैसे दिल्ली के आसपास के जो कॉलेज है उनमें से कौन सा कॉलेज फेमस है। स्टूडेंट इनटेक, स्टूडेंट कितने, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट के उनकी सीट भी फिल हो रही है कि नहीं हो रही, कि सीट वैकेंट ही रह जाती है क्या। NRF रैंकिंग, अगर किसी को NRF रैंकिंग मिली हुई है तो कितनी मिली हुई है। ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो उसको जैसे NAC के द्वारा एफिलेटेड है या AICT के द्वारा एफिलेटेड है, किसी भी ऑर्गेनाइजर के द्वारा अगर एफिलेटेड है तो उसकी अपने बातचीत करेंगे कि उनको कौन सी ग्रेड देगी, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर साल 15 लाख जने ग्रेजुएट होते हैं बीटेक से, और उसमें से 90% जनता होती है वो प्राइवेट कॉलेज से आती है। तो ऐसा ना समझे कि भाई साहब प्राइवेट से कर लिया तो हम बढ़िया बीटेक के हैं, तो भाई साहब उनमें से जो टॉप के जो कॉलेज होते हैं उन्हीं में से लग जाता है। और IT की अगर रिपोर्ट आई थी तो आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ जो प्लेसमेंट होता है बीटेक के अंदर वो सिर्फ 20% ही है, 80% का प्लेसमेंट नहीं होता जो बीटेक करते हैं। तो इसलिए स्किल्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाके। तो मैं दिखाता हूँ कि जो टॉप के जो कॉलेज है जिनके अंदर मतलब कंपनी सबसे ज़्यादा आ रही है, प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, जिसका एलुमिनाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नंबर 10 से नंबर 1 की ओर चलेंगे। नंबर 10 के ऊपर मैंने लिखा है, पहले मैं मणिपाल को रख रहा था और VIT वेल्लोर, दोनों के अंदर कंफ्यूज था, मैंने दोनों को रख दिया है। VIT वेल्लोर और मणिपाल, इन दोनों में से आप किसी के अंदर भी जा सकते हैं। पर सबसे पहली बात तो ये रख लेना कि VIT वेल्लोर के ऊपर अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, सबसे पहले देख लो VIT वेल्लोर के ऊपर अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो चैनल के ऊपर उपलब्ध है, जाके चैनल के ऊपर पूरी वीडियो देख लीजिए। VIT वेल्लोर A to Z, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 सबको इंक्लूड करके मैंने एक वीडियो बना रखी है। मणिपाल के अंदर अगर आप देखना चाहें तो अगर आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर अगर आपको VIT के अंदर अगर आपको सीट मिल रही है तो आप मणिपाल के अंदर मत जाएं, VIT के अंदर जाएं। सबसे पहला मेन पॉइंट। दूसरा मेन पॉइंट क्या है, NRF रैंकिंग है ना, वो VIT आपको जानते ही हो कि VIT को जो NRF रैंकिंग है वो बढ़िया मिल रखी है, शानदार NRF रैंकिंग मिल रही है, जिसके साथ में तो IIT PHU भी फीका पड़ा हुआ है। अब देख लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, नो डाउट यार VIT के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट जाते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट बेसिस के ऊपर भी एडमिशन हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट VIT वेल्लोर के अंदर ज़्यादा है, मणिपाल के अंदर कम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट से भैया क्या फ़र्क पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट से ये फ़र्क पड़ेगा कि आपको बस अगर एक गिलास के अंदर 100 जने हैं और बाहर मेरे को सिर्फ 4 ही जनों को निकालना है, और एक गिलास के अंदर 60 जने हैं और मेरे को बाहर सिर्फ 4 जनों को निकालना है, तो आप रेशियो देखिए ना कि इक्विटी रेशियो किसका ज्यादा हुआ यार। 60 में से मैं 4 निकालने हैं तो आपको जो लड़ना पड़ेगा, आपको अगर एक सीट लेनी है तो आपको 60 के साथ में लड़ना पड़ेगा, अगर आपको एक सीट लेनी है आपको 100 के साथ में लड़ना पड़ेगा। तो वो डिफरेंस देख लीजिए। थापर यूनिवर्सिटी की बात करें, थापर यूनिवर्सिटी को रखा है मैंने नंबर 9 की लोकेशन के ऊपर, क्योंकि इसका सबसे जो मेन जो मेरे को थिंक लगा वो है एल्यूमिनाई नेटवर्क। भाई साहब बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर थापर के बच्चे बैठे हुए हैं भाई साहब। और जो सबसे जो बढ़िया जो बात है वो है पटियाला की लोकेशन के अंदर, मतलब पंजाब पटियाला के अंदर है, तो दिल्ली के जो आसपास की जो कंपनीज है वो इसके अंदर चली जाती है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 10 से 12 लाख का भाई साहब एवरेज प्लेसमेंट है। और फीस की बात करें भाई साहब, फीस बहुत ज्यादा है, 22 से 23 लाख रुपए की फीस है, इसलिए कई बच्चे इसको कॉलेज को छोड़ देते हैं। जैसे मेरे को भी ये कॉलेज मिल रहा था तो मैंने भी अपने टाइम के अंदर इस कॉलेज को छोड़ा था एक फीस के मुद्दे के ऊपर। तो डायरेक्ट बेसिस के ऊपर आप एडमिशन इसके अंदर ले सकते हैं, सिर्फ आपको जेईई मेंस देना पड़ेगा। जितने भी मैं कॉलेज कवर अप कर रहा हूँ आपको जेईई मेंस तो देना मैंडेटरी है, और जिनके एंट्रेंस एग्जाम है वो साथ के साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। 8th नंबर के ऊपर रखा है RVCE। ये एक बेंगलोर का कॉलेज है और इसकी जो फीस है वो 10 से 14 लाख रुपए के बीच में है।
और उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस और लग जाते हैं। मोड ऑफ एडमिशन कॉमडेक का एग्जाम होता है और जेई मेंस का भी स्कोर के ऊपर वैलिड है, क्योंकि काउंसलिंग चलती है तो दोनों के स्कोर लग जाते हैं। एवरेज जो प्लेसमेंट है वो 10 से 12 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट है। मैंने इसको नंबर 8 के ऊपर इसलिए रखा है कि इसके अंदर जो सीएससी का जो प्लेसमेंट देखा गया है वो बहुत ज़्यादा देखा गया है। मैं इसके ऊपर भी कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बना दूं, या 3rd या 4th वीडियो इसके ऊपर जरूर आने वाली है। अगर आप कमेंट ज़्यादा कर देंगे तो मैं इसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूंगा। SPIT भाई साहब ये नंबर 10 की लिस्ट में था ही नहीं। मैंने इतनी सारी वीडियोस वगैरह देखी, इतने सारे रिसर्च वगैरह कर रहा था, तो मैंने कहा इस कॉलेज को नंबर 10 के ऊपर क्यों नहीं रखा। मुंबई का ये कॉलेज है। मुंबई का नेटवर्क होने के साथ साथ इसके अंदर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मीडियम पैकेज ही 12 से 14 लाख का है भाई साहब। ट्यूशन फीस 14 से 15 लाख रुपए है। तो मतलब ROI मेरे को सबसे बेस्ट लगा भाई साहब इसका। ये सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम है भाई साहब। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज, ठीक है। अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो MSCET का एक आपको काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलेगा। जेई मेंस की आपको जो अटेम्प्ट आपको दोनों के दोनों अटेम्प्ट जो बेस्ट परसेंटाइल आएगी, तो लिमिटेड सीट्स रहती है इसके अंदर, सबसे बेस्ट है। और इसकी ऑनलाइन जो इसकी वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो MSCET का आप जरूर देखें, ठीक है। इसके ऊपर है ना मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। MSCET हुआ, UPT हुआ, इनके ऊपर डिटेल वीडियो जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल के ऊपर लाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। नंबर 6 और 5th के अंदर मैं कंफ्यूजन था कि किसको रखूं। नो डाउट मैंने एक फीस को मैंडेटरी मानते हुए PICT पुणे को मैंने नंबर 6 के ऊपर रखा है। फिर 5th के ऊपर रखा है LMNIT जयपुर। भाई साहब LMNIT जयपुर नो डाउट नंबर ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। इसके अंदर लिमिटेड सीट है, मतलब अगर आपकी इतनी परसेंटाइल है तो आपको सीट मिलेगी, नहीं मिलेगी। मतलब इसके अंदर फीस को लोग नहीं देखते, इसके अंदर लोग सीट को देखते हैं कि सीट मिली या नहीं मिली। जयपुर का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज बोला जाऊं तो LMNIT है, बिट्स पिलानी के बाद। ऑनलाइन जेई मेंस के स्कोर के ऊपर इनका डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है। लिमिटेड सीट है। मीडियम पैकेज की बात करें भाई साहब 14 से 15 लाख का तो मिनिमम पैकेज है भाई साहब, मीडियम पैकेज है। और जेई मेंस के थ्रू दोनों के अंदर एडमिशन हो सकता है। PICT के अंदर एवरेज पैकेज 10 का है। लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है भाई साहब, पुणे की लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है, तो मतलब अच्छी अच्छी कंपनी इधर चली जाती है भाई साहब। फीस की बात करें तो 10 से 12 लाख रुपए की PICT के अंदर फीस है, तो इसकी फीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी मुझे कम लगी। तो ROI मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है कि यार जो उसकी जो फीस है वो 11 से 12 लाख के बीच में लग रही है। जो एवरेज प्लेसमेंट है वो भी 9 से 10 लाख के बीच में है, तो इसका ROI बेस्ट है। और LMNIT का जो ROI है वो फीस के थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है भाई साहब, 22 से 24 लाख के बीच में फीस है इसकी 4 साल की। उसके बाद में नंबर 4th के ऊपर रखा है बिट मेसरा को, कॉलेज को रखा है मैंने नंबर 4th के ऊपर। एवरेज प्लेसमेंट है भाई साहब 9 से 10 लाख रुपए का, 9 से 10 लाख रुपए का भाई साहब इसका एवरेज प्लेसमेंट है। ओल्ड स्टैब्लिश है भाई साहब। इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 1995 का स्टैब्लिश है, तो ओल्ड स्टैब्लिश है। इसका सबसे बेस्ट मेन पॉइंट आ जाता है कैंपस एरिया नो डाउट भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब यार कैंपस एरिया इतना बढ़िया दे रखा है कि मतलब मैं जस्ट इसको वीडियो देख रहा था तो यार पूरा जंगल के बीचों बीच इसको कैंपस को बना रखा है। और फीस की बात करें तो 14 से 15 लाख रुपए मात्र इसकी फीस है। और उसके बाद में ये मिलता किससे है, सबसे मेन थिंग है ये जोसा काउंसलिंग से मिलता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ये DAIIT गांधीनगर ये कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और ये गुजरात के अंदर स्टैब्लिश्ड है। ये इसकी जो फीस है वो 15 से 16 लाख के बीच में है। मीडियम देखा जाए तो यार कॉलेज का मीडियम लेवल थोड़ा सा ठीक है, और कॉलेज का लेवल है भाई साहब गुजरात के अंदर एक इसका, इसलिए इसको जेई मेंस के कैटेगरी के ऊपर आप कॉलेज ले सकते हैं। और GUCET इसकी गुजरात की जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर आपको ये कॉलेज मिलेगा। अब नंबर 1 और नंबर 2 की अगर बात करी जाए तो वो मैंने रखा है, देखो नंबर 1 के ऊपर मैं उन दोनों में से किसी को भी रख सकता था, क्योंकि दोनों के दोनों वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है। IIIT हैदराबाद। अब आपके जैसे IIIT छपता है तो वैसे तो आपको ये लगता है कि यार ये गवर्नमेंट कॉलेज है, नहीं भाई साहब ये प्राइवेट कॉलेज है। इसके अंदर जो मोड ऑफ एडमिशन है जोसा के थ्रू भी इसके अंदर मोड ऑफ एडमिशन है, और इसके अंदर एक इनका एग्जाम हो रहा है तो उसके थ्रू भी आपको जो हैदराबाद के अंदर एडमिशन मिलता है। बिट्स पिलानी जो आप जानते हो बिट्स सेट का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी के अंदर सीट मिलती है। दोनों के दोनों रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा जाए, फीस के कैंपस में देखा जाए,
तो भाई साहब कोडिंग का प्लेसमेंट देखा जाए कि कोडिंग का इन्वायरमेंट देखा जाए कॉलेज के अंदर, नो डाउट दोनों के अंदर बेस्ट है। NRF रैंकिंग देखी जाए दोनों की बेस्ट है। फीस देखी जाए तो 5 लाख का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। IIT हैदराबाद के अंदर 20 लाख की फीस है और बिट्स बिलानी के अंदर 25 लाख की फीस है। वीडियो दोनों के ऊपर बहुत जल्द आ जाएगी। को ओवरऑल वीडियोस मैं डालने वाला हूं, जितने भी मैंने कैंपस के नाम लिए हैं जल्द से जल्द मैं इनकी वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा कि पहले से चालू होकर 10th नंबर तक जल्दी से जल्दी मैं इनको पूरा करूंगा। एक बात ध्यान में रखना है ना, IIT हैदराबाद और IIT बिट्स पिलानी के अंदर, इसके अंदर जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं उनका भी एडमिशन होता है। जैसे मतलब जो बोर्ड के अंदर जो टॉप करते हैं उनको बिट्स पिलानी डायरेक्ट सीट ऑफर करता है, तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखना। ओलंपियाड के बेसिस के ऊपर भी इनके अंदर एडमिशन होते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यूज बेसिस के ऊपर भी इनके अंदर एडमिशन होते हैं। जब इनकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये जो मैंने जो लिस्ट बताई थी आपको, ये मैं आपको सामने लिस्ट लगा रहा हूँ। ये जितनी भी मैंने आपको लिस्ट बताई है, इसके बारे में अगर आपके जो भी राय हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अपने जो कॉलेज हैं जो भी मैंने ये रैंकिंग के हिसाब से लिखे हैं वो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था। मैं प्लेसमेंट रैंकिंग और किस ऑर्गेनाइज ने इसको एफिलिएट करा है उसको मैं विशेष ध्यान में रख रहा हूँ। बाकी अगर आप देखना चाहें तो SRMB कॉलेज भाई साहब नो डाउट बेस्ट कॉलेज है, पर मैं अगर बिट्स VIT वेल्लोर की अगर बात करूं और VIT के अदर जो कैंपस है उसके अंदर मैं बात करूं तो VIT को मैंने पहले रखा है। बिट्स की बात करूं तो बिट्स बिलानी को मैंने पहले रखा है, बाकी बिट्स गोवा, ये जो इनके बाकी जो कैंपस है मैंने इनको टॉप 10 की लिस्ट के अंदर नहीं रखा है। और जितने भी कॉलेज आ रहे हैं नो डाउट बेस्ट कॉलेज हैं, ठीक है। टॉप 10 की मेरी लिस्ट ये थी, और आपकी अगर लिस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उन कॉलेज को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करूं। इन कॉलेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे आप गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर सकते हैं। काउंसलिंग के अंदर हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।